हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्यामा मिश्रा और स्टडी वर्क टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर जो फर्स्ट है, विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, इसकी जो आपकी पहली क्लास है ये, अब इसमें हम लोग आज की क्लास में सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको क्लास फर्स्ट से फिर मिलेगा। आखिरकार समझ तो लें कि हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है। पेपर फर्स्ट में विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन का जो आपका पेपर है, इसमें देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में देखिए शैक्षिक नेतृत्व आपको पढ़ना है, ठीक है। शैक्षिक नेतृत्व क्या है, तो इसके अंतर्गत ये इकाई फर्स्ट है शैक्षिक नेतृत्व। अब इसके अंतर्गत क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आपका पहला जो आपका चैप्टर है शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ, कार्य और प्रकार, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेतृत्व क्या है, नेतृत्व की अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे। शैक्षिक नेतृत्व क्या है, पहले नेतृत्व पढ़ेंगे, फिर शैक्षिक नेतृत्व क्या है ये पढ़ेंगे। शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता एवं महत्व, क्यों शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट है शैक्षिक नेतृत्व के कार्य, क्या कार्य हैं शैक्षिक नेतृत्व के, और प्रभावपूर्ण शैक्षिक नेतृत्व के कार्य, यानी जो शैक्षिक नेतृत्व देता है, ठीक है, उसका क्या कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार, ये चीज़ हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। सेकंड चैप्टर आपका यहाँ से शुरू होता है। सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रभावी नेता के महत्वपूर्ण गुण, ठीक है, यानी जो नेतृत्व करता होता है उसे नेता बोलते हैं। इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण हैं, तो अनेक जो आपके राइटर हैं उन्होंने अलग अलग दिया हुआ है। प्रभावी नेता की विशेषताएं भी हम लोगों को पढ़ेंगे, परिचय क्या होता है प्रभावी नेता। उसके बाद नेतृत्व के सिद्धांत, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर पढ़ेंगे शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार, सामान्य परिचय। फिर पढ़ेंगे नैतिकता क्या है, उसके बाद नैतिक सिद्धांत एवं शैक्षिक महत्व, नीति संबंधी नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत, शैक्षिक नेतृत्व में नीति शास्त्र की भूमिका, और नैतिक शिक्षाएं और छात्र, शिष्टाचार एवं शैक्षिक नेतृत्व, सामान्य वृत्तिक शिष्टाचार के लिए सलाह, विद्यालय एवं मूल आचार की शिक्षा, ठीक है। देखिए एक चीज़ है, पाठ्यक्रम देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम पेपर हमारे पास आता है तब हमें लगता है ये तो गैस पेपर से कुछ आया ही नहीं, या हमने जो अभी तक पढ़ा उससे कुछ आया नहीं, क्यों नहीं आया, तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं। अगर हम सिलेबस देख लें तो एक माइंड मेकअप हो जाता है कि हम लोगों को ये चीज़ें पढ़ना है, और जब ये चीज़ हमें कहीं गैस पेपर या बुक में नहीं मिल रही हैं तो फिर हम इनको अरेंज करने का हमको प्रयास करना चाहिए, ठीक है, तब आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आगे देखिए प्रभावी शैक्षिक नेताओं के विकास के चरण हम लोग पढ़ेंगे। फिर बहुविकल्पी क्वेश्चन वो करेंगे। देखिए हर चैप्टर के बाद हम आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन कराएंगे, और लास्ट में 600 क्वेश्चन आपको इस पेपर के हम कराएंगे, बहुविकल्पी करा देंगे, और साथ में लघुत्तरी और अति लघुत्तरी भी कराने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए यूनिट सेकेंड पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन और विद्यालय। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बुनियादी प्रबंधन क्रिया, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंधन, शिक्षा प्रबंधन की परिभाषाएं, शिक्षा प्रबंधन की विशेषताएं, शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र और शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में नियोजन, आखिर प्लानिंग क्या होती है, नियोजन क्या है, नियोजन वर्ड अभी तक आप लोगों ने सुना होगा। नियोजन का अर्थ परिभाषा पढ़ेंगे, नियोजन संबंधी कार्य, नियोजन में सावधानियाँ, नियोजन में शिक्षक की भूमिका, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड देखो यहाँ पे आ गया है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या संगठन क्या होता है, संगठन संबंधी कार्य कौन कौन से होते हैं, संगठन में सावधानियाँ कौन कौन सी होती हैं, व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ठीक है। आगे देखिए नियुक्तियाँ, नियुक्ति क्या होता है इसका परिचय लेंगे, नियुक्ति की जिम्मेदारियाँ, नियुक्ति प्रक्रिया और तकनीक ये पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे निर्देशन। निर्देशन का एक पेपर ही पूरा पढ़ रहे हो, निर्देशन क्या होता है, अर्थ, परिभाषा, निर्देशन कैसे दिया जाता है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद अगला है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। समन्वय क्या होता है, इसका अर्थ परिभाषा पढ़ेंगे। विद्यालय में शिक्षा समन्वय का क्षेत्र और समन्वय के प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण, क्या पढ़ेंगे, नियंत्रण पढ़ेंगे,
ठीक है। नियंत्रण पढ़ लेंगे, समन्वय पढ़ेंगे। उसके बाद विद्यालय में प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए प्रबंधन कार्यों का उपयोग, ठीक है। ये सारे चैप्टर हैं, उसके अंतर्गत ये हेडिंग्स हैं। शिक्षा में प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व, शिक्षा में प्रबंधन के उद्देश्य, शिक्षक और कक्षा कक्ष प्रबंधन, शिक्षक एक कक्षा कक्ष प्रबंधन के रूप में, कक्षा कक्ष प्रबंधन के पक्ष, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला है दल समूह निर्माण में संचार का महत्व। समूह निर्माण जो किया जाता है उसमें संप्रेषण क्या है, मतलब इसमें हम लोग संप्रेषण को पढ़ेंगे इस वाले में। आगे देखिए, गुणवत्तापूर्ण विद्यालय प्रबंधन में सुधार के लिए स्वाट विश्लेषण करने के लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का कौशल। स्वाट विश्लेषण क्या होता है? स्वाट विश्लेषण जब ये चीज़ें एग्जाम में आती ना तभी लगता है ये कहाँ से आ गया नया, हमने इसके विषय में कभी पढ़ा नहीं। आगे देखिए, विद्यालय प्रबंधन के तत्व, थर्ड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन के तत्व। इसके अंतर्गत काफ़ी देखो महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी, जैसे आएगी विद्यालय या स्कूल, इसके कार्य और समाज के साथ संबंध। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्कूल क्या होता है, स्कूल की परिभाषाएं, स्कूल के कार्य, विद्यालय और समाज के मध्य संबंध, ठीक है। उसके बाद विद्यालय परिसर का प्रारूप, विद्यालय परिसर कैसा होना चाहिए, परिचय। उसके बाद विद्यालय भवन का नक्शा कैसा होना चाहिए, बताएंगे। विद्यालय भवन के नक्शे किस प्रकार के बनते हैं, यू आकार का बनता है, एच आकार का बनता है, ठीक है, कई प्रकार के बनते हैं। विद्यालय भवनों के निर्माण के प्रकार, विद्यालय भवन की कतिपय योजनाएं, विद्यालय भवनों की आमतौर पर स्थिति कैसी होनी चाहिए, ठीक है। आगे विद्यालय परिवार की घटक, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विद्यालय का वातावरण, अर्थ और प्रकार, ठीक है। सामान्य परिचय, विद्यालय पर्यावरण का संप्रत्यय क्या है, विद्यालय वातावरण का अर्थ में परिभाषा बताइए, स्कूल वातावरण को प्रभावित करने वाले साधारण कारक कौन कौन से हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे। आगे देखिए, समय तालिका, टाइम टेबल क्या होता है, ठीक है। हर कोई टाइम टेबल नहीं बना पाता है, जो ट्रेंड बंदा होता है वही टाइम टेबल बना पाता है। समय तालिका क्या है, समय तालिका का अर्थ क्या होता है, समय तालिका क्यों आवश्यक होती है, समय तालिका निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसमें कौन सी टेक्निक लगाना चाहिए, विद्यालय समय तालिका निर्माण हेतु अन्य आवश्यक बातें कौन सी हैं। इस तरीके से हम लोग टाइम टेबल के विषय में भी पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षक समय सारणी, टीचर्स की जो टाइम टेबल है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। कक्षा समय सारणी, उसके बाद विद्यालय या मास्टर समय सारणी, ये सब हम लोगों को टाइम टेबल पढ़ने हैं। आगे देखिए, प्रयोगशाला क्या है, ठीक है, और विद्यालय में प्रयोगशाला की क्या भूमिका है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद खेल मैदान, खेल का क्या अर्थ होता है, खेल के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, खेल का महत्व, खेल के प्रकार, खेल को प्रभावित करने वाले कारक, खेल का, ठीक है, ये सारी। छात्रावास क्या होता है, ये पढ़ना है हम लोगों को, छात्रावास पढ़ेंगे। उसके बाद स्टाफ कक्ष क्या होता है, कक्षाएं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद बाल सुलभ विद्यालय और प्रणाली, विद्यालय वित्त क्या होता है, ठीक है, इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। उसके बाद भर्ती क्या होता है, आंतरिक भर्ती क्या है, बाह्य भर्ती क्या है, ये सब पढ़ेंगे। अध्यापक मूल्यांकन, शिक्षक मूल्यांकन क्या होता है, शिक्षक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, मानदंड क्या होते हैं, उत्तरदायित्व क्या होते हैं, विधियाँ क्या होती हैं, सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर कर्मचारी चयन क्या होता है। उसके बाद कर्मचारियों का व्यावसायिक विकास, ये है। बैठक आयोजन, ठीक है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत होंगे। उसके बाद 4 यूनिट आपकी है शैक्षिक प्रशासन एवं पर्यवेक्षण, इसमें पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, ठीक है, और भारत में शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत और संरचना कैसी है। उसके बाद प्रशासक और पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका कैसी है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण, चिकित्सा निरीक्षण। उसके बाद टीकाकरण क्या होता है, सही आसन का महत्व, बच्चों को कैसे सही बैठाला जाए, ठीक है, शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता, स्वास्थ्य अभियोगों का रखरखाव, संतुलित आहार संतुलित आहार का अर्थ, संतुलित आहार पढ़ेंगे भाई। मध्याह्न भोजन, मिड डे मील योजना क्या थी, ठीक है। इस तरीके से ये आपका सिलेबस है विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन का। तो उम्मीद करते हैं अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी क्लास आपकी कल से शुरू की जाएगी। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा और डे बाय डे हम पूरा आपका सिलेबस एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करवा देंगे, सारे ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, अतिलघुत्तरी तरीके से भी पढ़ा देंगे, हर तरीके से पढ़ा देंगे, आपको परेशान नहीं होइएगा। गैस पेपर के सहारे मत बैठिएगा क्योंकि उसमें सब कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक लाइक तो बनता है, जितने लोग भी वीडियो देखें एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।